हाय गाइस, वेलकम बैक। आज इस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्परेटिव का नरेशन, इम्परेटिव का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो आपको टाइम पर मिल जाया करे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों में शेयर करें, जिससे उन लोगों के लिए भी ये एक सुविधाजनक बन जाए, एक सुविधा बन जाए। तो आज बिना देरी किए हुए चलते हैं और इम्परेटिव का हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक प्यारी सी डिफिनेशन होती है। क्या होती है? द सेंटेंस दैट गिव्स order, command, request and advice. It is called imperative sentence. इट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्या कहता है कि वह वाक्य जो क्या देता हो, आदेश देता हो, अपने आप में काबू रखता हो, रिक्वेस्ट करता हो और फिर एडवाइस देता हो, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब वह सेंटेंस जो हमें आदेश दे, आज्ञा दे और क्या करे, सलाह दे, रिक्वेस्ट करे, प्रार्थना करे, उसी को हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और फिर हम इसको अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले सेड के स्थान पर हम हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। मतलब मास्टर रूल में हम क्या क्या चेंज करेंगे। और सेड के स्थान पर सबसे पहले हम ऑर्डर कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं? हम एडवाइस कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कमांडेड कर सकते हैं। अब दूसरी बात बची कि हम मास्टर रूल क्या लगाएंगे। तो मास्टर रूल लगाने के लिए कह दिया जा सकता है कि मास्टर रूल हम लगाते हैं। मास्टर रूल मतलब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाएंगे? तो मास्टर रूल हम टू का यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे? टू का यूज कर देंगे। अब बात आ रही कि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। नॉर्मली V1 प्लस अदर वर्ड से क्या होती है? इसी को कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसी को क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कह दिया जाता है। फिर से समझ लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस वह है जो आपको आदेश देता है, कमांड करता है, काबू में रखता है, रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, एडवाइस सलाह देता है, उसी को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 प्लस अदर वर्ड से स्टार्ट होता है और कुछ इंपरेटिव सेंटेंस में आगे डू लगा के आ जाता है, उसे भी हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन वो डू क्या करता है? वो डू आपको फोर्स करने के लिए करता है। मतलब वो चीज, कोई चीज आपको ज्यादा जोर देकर कहता है, तो उसके लिए हम डू का भी यूज कर देते हैं। अच्छा, सेड के स्थान पर हम क्या चेंज करेंगे? सेड के स्थान पर ऑर्डर हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा, कमांडेड हो जाएगा। मास्टर रूल क्या यूज करेंगे? मास्टर रूल हम यूज करेंगे टू का। मास्टर रूल क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? नॉर्मल इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट भी V1। किससे स्टार्ट होता है? V1 से स्टार्ट होता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल, उसके बाद हम एक एक्सरसाइज जरूर करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम एक रूल और बता दे रहे हैं कि अगर कुछ
अगर निगेटिव हो तो क्या बनाते हैं? यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो, कैसे आएगा उसका स्ट्रक्चर? निगेटिव में हो तो सबसे पहले क्या होता है? डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, या कैसे होता है? डोंट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। अब ये सर डू नॉट और डोंट क्या होता है? तो डू नॉट का मतलब हो जाता है, डू नॉट का मतलब हो जाता है नेवर, मतलब कोई भी काम कभी भी ना करना। डू नॉट का मतलब नेवर हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? नेवर, मतलब कोई भी काम कभी भी ना करना। और डोंट का क्या मतलब होता है? डोंट का मतलब कि अभी ना करना, बाद में चाहे कर लेना। अभी ना करना, बाद में चाहे ये काम कर लेना। डोंट का मतलब क्या होता है? अभी ना करना, चाहे बाद में ये काम कर लेना। आपने देखा होगा बिजली के खंभे में डू नॉट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? डू नॉट लिखा होता है कि इसे कभी भी ना छुआ जाए। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके। आओ देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। इंपरेटिव का हमें इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा, और हम इसके कुछ एग्जाम्पल, आइए देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। क्या है? जैसे he said go there। इसका पहला एग्जाम्पल है कि द टीचर said go out। द टीचर said go out। पहला एग्जाम्पल क्या है? द टीचर said go out। इसको क्या करेंगे? हम लिखेंगे द टीचर, मतलब अध्यापक ने कहा। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा गो आउट, बाहर जाओ। अब यहां पर क्या कर रहा है? अध्यापक ने कहा बाहर जाओ, इसका मतलब ये आदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है। इसके लिए क्या लिखेंगे? ऑर्डर, द टीचर ऑर्डर। अब कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर हम क्या यूज कर देंगे? यहां पर टू यूज कर देंगे, बाकी चीजें उतार देंगे। गो आउट, द टीचर ऑर्डर टू गो आउट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही लिखते हैं सी सेड टू her son। She said to her son don't, she said to her son do your work, do your work। इसको कैसे बनाएंगे हम? इसको बनाएंगे सी। अब यहां उसने कहा, उसने अपने लड़के से कहा अपना काम करो। उसने अपने लड़के से कहा अपना काम करो। ऐसी अवस्था में क्या हो जाता है? एडवाइस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? एक प्रकार से ऑर्डर भी हो सकता है। तो सभी अपने पुत्र को क्या करते हैं? आदेश देते हैं। सी ऑर्डर्ड हर son, और फिर यहां पर क्या कर देंगे? टू का यूज कर देंगे। सी ऑर्डर्ड हर son टू, और योर है हर son की तरह क्या हो जाएगा? हिज वर्क,
क्या हो जाएगा, हिज वर्क हो जाएगा। एक निगेटिव का भी एग्जांपल देखते हैं। निगेटिव का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कह दिया जाए ही सेड, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। क्या किया, उसने मुझसे कहा डोंट गो देयर, मतलब उसने मुझसे क्या कहा, उसने मुझसे कहा वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। इसके लिए हम दो तरीके से बनाते हैं, तो हो जाएगा ही सेड। अब सेड है, इसको हम सेड को क्या बदल दें, सेड में, इसमें हम कह दिया जाए कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि वहां मत जाओ। इसका मतलब उसने क्या किया, मुझे एक सलाह दिया है, तो लिखेंगे ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड मी। अब यहां है डोंट, डोंट को हम क्या करेंगे, नॉट टू में चेंज कर देंगे, डोंट को हम क्या करेंगे, नॉट टू में चेंज कर देंगे, और फिर सीधा वही चीज लिख देंगे, गो देयर। ही एडवाइज मी नॉट टू गो देयर। इसका हम दूसरा कैसे बनाएंगे, लिखेंगे ही फॉरवेड मी, ही फॉरवेड मी टू गो देयर, ही फॉरवेड मी टू गो देयर। उसने मुझे वहां जाने से मना किया। पहला सेंटेंस है कि द कूली सेड प्लीज डोंट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग। यहाँ क्या है, द कूली सेड, कूली कहता है, क्या कहता है, प्लीज कृपया डोंट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग, कि मेरी बहुत देर तक प्रतीक्षा मत करना। क्या लिखेंगे, अब यहाँ प्लीज लगा दिया गया है, तो लिखेंगे द कूली रिक्वेस्टेड, द कूली रिक्वेस्टेड यहाँ पहला सेंटेंस है कि द कूली सेड प्लीज डोंट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग। यहाँ कूली कहता है कृपया मेरी देर तक प्रतीक्षा मत करना। क्या लिखेंगे, द कूली रिक्वेस्टेड टू, और क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, और डोंट लगा है इसलिए यहां पर लिखेंगे नॉट टू कीप, नॉट टू कीप मी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, यहां पर मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहां पर हिम हो जाएगा वेटिंग सो लॉन्ग, वेटिंग सो लॉन्ग। नेक्स्ट है, मतलब इसी का अगर दूसरा तरीके से बनाना चाहें तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे द कूली फॉरवेड टू कीप हिम वेटिंग सो लॉन्ग। क्या कर देंगे, द कूली फॉरवेड टू कीप हिम वेटिंग सो लॉन्ग। नेक्स्ट है माय फादर सेड ओपन द डोर, मेरे पिता ने कहा कि दरवाजा खोल दो। अब तो पिताजी ने कहा है, तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया है, आदेश दिया है। क्या लिखेंगे, माय फादर
My father ordered. My father ordered to open the door. Open the door. मेरे पिता ने कहा कि दरवाजा को खोल दो। नेक्स्ट क्या है? He said प्लीज हेल्प मी। उसने कहा मेरी सहायता करो, कृपया मेरी सहायता करो। क्या लिखेंगे? ही। अब यहाँ पर प्लीज लगा है इसलिए क्या लिख देंगे? रिक्वेस्टेड कर देंगे। ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प। यहाँ कमा के स्थान पर टू का यूज कर देंगे और हेल्प मी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ, इसलिए क्या लिखेंगे? ही का हिम लिख देंगे। नेक्स्ट है द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। डॉक्टर ने कहा कि क्या करो? सुबह वॉक करो, टहलने जाओ। क्या लिखेंगे? द डॉक्टर। और यहां पर जो डॉक्टर कोई भी काम कहेगा तो वो आदेश नहीं देगा, केवल एडवाइस देगा। क्या देगा? एडवाइस देगा, सलाह देगा। इसलिए यहां क्या लिखेंगे? द डॉक्टर एडवाइज्ड। और फिर कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर टू वॉक इन द मॉर्निंग। मतलब ये बिल्कुल पिज्जा बर्गर की तरह बहुत ही इजी है। बस चैनल से जुड़े रहें, आपको समझ में आ जाएगा। ही सेड टू राम प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने राम से कहा कि मुझे एक गिलास पानी दो। उसने राम से कहा कि मुझे गिलास पानी दो। क्या लिखेंगे? अब यहाँ प्लीज लग गया है, क्या लिख देंगे? ही रिक्वेस्टेड। अब आप किसी से पानी मांगेंगे तो आप किसी से को ऑर्डर नहीं देंगे, आप रिक्वेस्ट ही करेंगे। ही रिक्वेस्टेड राम, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा है। अगर छोटा है तब भी आप कहेंगे भैया तुम पानी ला दो, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे? रिक्वेस्ट ही करेंगे। ही रिक्वेस्टेड राम। और फिर क्या लिखेंगे? कामा के स्थान पर टू का यूज कर देंगे। गिव है, गिव लिख देंगे। अब यहाँ पर मी है, मी फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। हिम a glass of water। a glass of water। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे और फिर आपको हम कुछ एग्जांपल और बताने की कोशिश। तो नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर सेड टू राज स्टैंड अप ऑन द बेंच। टीचर ने राज से कहा कि अपने बेंच पर खड़े हो जाओ। अब इसलिए सी बात है कि अगर कोई अध्यापक किसी बच्चे को क्या करेगा? बेंच पर खड़ा करेगा तो वो आदेश ही देगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? हम जरूर लिख देंगे द टीचर ऑर्डर्ड राज। अब यहाँ कामा के स्थान पर हम टू का यूज कर देंगे। टू, बाकी चीजें वैसे ही हम उतार देंगे। स्टैंड अप ऑन दी बेंच। ऑन दी बेंच। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू देम रीड एट लीस्ट 8 hours a day। क्या कहा? अध्यापक ने सभी बच्चों से कहा, देम मतलब उन्होंने उनसे कहा, रीड एट लीस्ट 8 hours a day, कि कम से कम एक दिन में 8 घंटे पढ़ो। क्या लिखेंगे? द टीचर। अब यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है? आदेश नहीं दे रहा है, ये कह रहा है कि आप लोग, सलाह दे रहा है कि आप कम से कम एक दिन में 8 घंटे पढ़ो। द टीचर advised them to read at least 8 hours a day। The teacher advised them to read at least 8 hours
a day. Next है the captain said to the soldiers, lay down the gun. क्या कहा? कैप्टन ने सिपाहियों से कहा कि अपनी बंदूकें नीचे कर लो। कैप्टन ने सिपाहियों से कहा कि अपनी बंदूकों को नीचे कर लो। क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है? कमांड कर रहा है, क्योंकि कैप्टन के कमांड में क्या होता है? सोल्जर होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? कमांड का यूज करेंगे। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स commanded the soldiers to lay down the gun. Next, the teacher said, "Don't spit in the class." The teacher said, "Don't spit in the class." क्या करेंगे? अब अध्यापक ने कहा है कि क्लास में मत थूको। क्या लिखेंगे? The teacher ordered not to spit in the class. इसका दूसरा हम कैसे बनाएंगे सर? तो दूसरा बनाएंगे द टीचर फॉरवर्ड। अगर आपको ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट में पता न चले तो आप किसका यूज कर दिए? फॉरवर्ड टू स्पीट इन द क्लास। अब अध्यापक ने क्या किया? अध्यापक ने कक्षा में थूकने से मना किया। माय फादर सेड शट द विंडो। मेरे पिता ने कहा कि खिड़की को बंद कर दो। तो यहां पर क्या है? आदेश दिया है माय फादर ऑर्डर्ड टू शट द विंडो। माय फादर ऑर्डर टू शट द विंडो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।